हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोनीपत से हमारे संवाददाता दीपक वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। दीपक मुटरेजा, पहले आपके पास आना चाहूंगा, भिवानी में क्या कुछ हालात हैं फिलहाल? दीपक मुटरेजा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पाया। दोबारा अपने संवाददाताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे और सोनीपत और भिवानी में क्या कुछ हाल है ये जानने की कोशिश करेंगे। दीपक वर्मा हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सोनीपत में क्या कुछ हालात फिलहाल? सोनीपत में अगर कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करूं तो कुल 153 हो गई है सोनीपत में कोरोना संक्रमितों की संख्या। हालांकि रिकवर करने वाले लोगों की संख्या 5 और बढ़कर 107 हो गई है। तो 107 लोग रिकवर कर चुके हैं। इसके बाद 43 केस ऐसे हैं जो एक्टिव केस बचे हैं सोनीपत के अंदर। 153 में से 43 केस एक्टिव हैं। और बाजारों की या सड़कों की, शहर की बात करूं तो सड़कों पर काफी भीड़ है, वाहनों का आवागमन बहुत ज्यादा हो रहा है। जो प्रशासन द्वारा कल भी कुछ ऑर्डर रिवाइज किए गए हैं, जिसके बाद कुछ दुकानों को अलग अलग दिन अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा काफी दिनों से जो इंतजार कर रहे थे नाई व ब्यूटी पार्लर जो दुकानें उनके खुलने की, तो वो दुकानें भी आज खुल चुकी हैं। तो आज से नाई और ब्यूटी पार्लर की भी दुकानें खुलने की, जिससे शहर के कुछ लोगों को राहत भी है। वही जो दुकानें खुलने की वजह से सड़कों पर भीड़ भाड़ की जो स्थिति बनी है, उससे संक्रमण को लेकर भी थोड़ी भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। जी दीपक, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है सोनीपत और ऐसे में जो दुकानें खोलने को लेकर रियायतें दी गई हैं, मार्केट खोलने को लेकर रियायतें दी गई हैं, इसमें क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? जी, दुकानें खोलने के लिए, मार्केट खोलने के लिए जो प्रशासन ने एहतियात जो लोगों को बताई है, उसमें सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है। हालांकि बहुत ही कम जगह ऐसी है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा हाथ सैनिटाइज करना और जो जरूरी उपकरण जैसे मास्क का इस्तेमाल करना या ग्लव्स का इस्तेमाल करना, इन सब के लिए बताया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, दुकानों में बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत कम जगहों पर इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। मास्क वगैरह का, सैनिटाइजेशन का, या फिर आप कहें तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। लोगों के बीच में जागरूकता की कमी कहें या प्रशासनिक अधिकारियों की कमी कहें, हर जगह पर ये स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। जी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और लोगों को जो एहतियातन कदम बताए गए हैं उनको फॉलो कराने के लिए क्या कुछ प्रशासनिक टीमें कर रही हैं, पुलिस टीमें कर रही हैं? कुछ समय आज से और कल भी नगर निगम द्वारा कुछ जगहों पर चालान काटने की वो की गई थी। जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा, वहाँ चालान काटे जाएंगे। या फिर कुछ और चीजें भी, जैसे चालान काटने के अलावा लोगों को समझाने के लिए, हिदायतें देने के लिए भी प्रशासन द्वारा टीमें गठित की गई हैं। लेकिन दुकानदारों पर कहें या लोगों पर कहें थोड़ा असर कम ही दिखाई दे रहा है। चालान भी कटे हैं, कल भी काफी संख्या में चालान काटे हैं, 500 से लेकर 1000 रुपए तक के चालान काटे हैं दुकानों से। लेकिन इसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का तो बहुत भयंकर स्थिति बनी है कि अभी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं। चलिए, वापस लौटूंगा आपके पास। भिवानी से भी हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ हालात भिवानी में? दीपक मुटरेजा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है भिवानी से दीपक मुटरेजा हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं। उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। वापस एक बार रुक करेंगे सोनीपत का। सोनीपत में जैसा आप बता रहे थे दीपक कि अभी जागरूक नहीं है लोग, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अभी रियायतें मिली हैं और उन रियायतों के बीच जो लोगों के बीच जागरूकता होनी चाहिए थी, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है लॉकडाउन को और लोगों की उम्मीद आस ये है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खुले। सरकार की भी एक कोशिश है कि स्थिति बेहतर हो, लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहे तो स्थिति बेहतर कैसे होगी? बिल्कुल, जो हालात बने हुए हैं उससे स्पष्ट है कि स्थिति बेहतर हो। ये सोनीपत तो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, कोरोना के संक्रमण के मरीज हर रोज मिल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद जो लोगों की जागरूकता की कमी है, उसका एक बड़ा खमियाजा सोनीपत की जनता को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं तो और भी अधिक मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना वायरस का जो
जो संक्रमण है वो हवा से भी फैलता है। आसपास में 1 मीटर की दूरी बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन वो बनाते नहीं है, तो इस वजह से ये संक्रमण ज्यादा भी फैल सकता है। जी, संक्रमण ज्यादा भी फैल सकता है क्योंकि जो स्थितियां अब बन रही हैं, दीपक जैसा आप बता रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अभी दवा नहीं है, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम है, सबसे ज्यादा जरूरी है इस बात को पुख्ता करने के लिए कि भारत में इसकी स्थिति और ज्यादा ना बढ़े। और दिल्ली, खासकर दिल्ली से लगा इलाका सोनीपत है और बॉर्डर्स भी सील हैं। दीपक, वहां पर क्या कुछ रियायतें दी गई हैं, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? जी, दिल्ली बॉर्डर पर जो स्थिति है वो काफी समय पहले जो बॉर्डर पूरी तरह से सील किया गया था, लेकिन हालांकि कुछ दिन पहले माननीय अदालत द्वारा आदेश दिए गए थे, जिसके बाद सील में कुछ छूट दी गई थी बॉर्डर से। कुछ वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ई पास जारी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आधे घंटे में, लगभग 1 घंटे में ई पास जारी किया जाता है, जिसके बाद गाड़ियों के निकलने का आना जाना आसान हो जाता है। जी दीपक, ईद को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह की स्थिति है? क्योंकि अनिल विज ने साफ कहा है कि अपने घरों में ही ईद बनाएं, तो फिलहाल क्या कुछ बाजार के हालात दिख रहे हैं? ईद को लेकर बाजारों में थोड़ी रौनक आप कह सकते हैं कि है, लेकिन जो शहर के मुख्य बाजार है, जैसे कच्चे क्वार्टर बाजार है, जो शहर का मेन मार्केट है, वो बंद ही है। लेकिन जो ईद की खरीदारियां हैं या फिर ईद से संबंधित जो सामान दुकानें हैं, वो तकरीबन अधिकतर खुली हुई है। कपड़े की दुकानें भी आज खुली हुई हैं। तो ईद की तैयारियों को लेकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जो प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं घरों में ही ईद मनाने के लिए, तो उसको लेकर भी लोग सजग हैं। तो हो सकता है कि ईद अधिकतर लोग घरों में ही मनाए, जी, क्योंकि मंदिरों में भी जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर या फिर बंद है, तो जी बिल्कुल, धार्मिक संस्थान बंद हैं। ऐसे में क्या जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं, दीपक, जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं, क्या उनकी तरफ से किसी तरह का जो है निर्देश, दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी इस मार्फत? जी, सोनीपत में अगर हम बात करें धर्मगुरु के कम संख्या में है। 1-2 जैसे जो मुस्लिम समुदाय के जो यहाँ पर गौशाली है या फिर जो जगह ईदगाह है, वहाँ पर जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने इस बारे में लोगों को बताया था कि आप लोगों को घरों में ही रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कल भी मीटिंग हुई थी इस बारे में लेकर। तो हो सकता है, ज्यादा उम्मीद यही है कि लोग घरों में ही आराम से ईद मनाएंगे। जो ईद का त्योहार है वो घरों में ही मनाया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, अगर घरों में बनाने की नसीहत सरकार की तरफ से भी दी जा रही है, धर्मगुरु भी इसको लेकर आगे आ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि बाजार में भीड़ हो सकती है, क्योंकि ईद पर खरीदारी करने के लिए लोग जरूर निकलेंगे। तो ऐसे में किस तरह से, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया आमतौर पर आम बाजारों में भी रियायतें जो दी गई हैं उन रियायतों के साथ साथ वो एहतियात नहीं बरते जा रहे हैं, तो ऐसे में जब भीड़ बढ़ेगी ईद की खरीदारी को लेकर, तब स्थिति और बिगड़ सकती है। दीपक, बाहर निकलेंगे जी, तो बिल्कुल ही स्थिति बिगड़ सकती है। सोनीपत में जैसे संक्रमण का बढ़ रहा है, तो ईद के कारण अगर लोग बाजारों में निकलते हैं तो संक्रमण की स्थिति और ज्यादा बदतर हो सकती है सोनीपत में। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। लोग जो बाजारों में आ रहे हैं वो जरूरी कामों से आ रहे हैं। ईद की खरीदारी को लेकर भी बहुत ध्यान से किया जा रहा है लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा, लेकिन जो बाजारों में जो स्थिति है अभी प्रशासनिक अधिकारियों की थोड़ी अनदेखी कहेंगे, जिसके कारण अभी जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक।